जैन साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। अध्यापक साथियों, आज हम निष्ठा प्रशिक्षण 4.0 कोर्स क्रमांक 6 जन्म से 3 साल प्रशिक्षण की अंतिम प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे और जानेंगे कि प्रश्नोत्तरी में आए हुए प्रश्नों के सही उत्तर क्या हैं। अध्यापक साथियों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले प्रशिक्षण की प्रश्नोत्तरी आपको समय से प्राप्त हो सके। तो ऐसा तो देखते हैं प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न। अध्यापक साथियों, प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, प्रारंभिक पहचान क्या है? ऑप्शन पहला है विकासात्मक दिशा सोचों की उपलब्धि सहज करना। ऑप्शन दूसरा है बच्चे की देखभाल करना। ऑप्शन तीसरा है बच्चे को पौष्टिक भोजन प्रदान करना। ऑप्शन चौथा है जितनी जल्दी हो सके दिव्यांगता का पता लगाना। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, जितनी जल्दी हो सके दिव्यांगता का पता लगाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सामाजिक भावनात्मक आयाम से संबंधित है? पहला ऑप्शन है कूदना। दूसरा ऑप्शन है भावनाओं को व्यक्त करना। तीसरा ऑप्शन है मोतियों को पिरोना और चौथा ऑप्शन है याद रखना। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, भावनाओं को व्यक्त करना। अगला प्रश्न है, वह व्यवहार और कौशल जो एक विशेष उम्र में और अनुमानित तरीके से विकसित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन पहला है विकासात्मक दिशा सूचक। ऑप्शन दूसरा है शारीरिक विकास। ऑप्शन तीसरा है सकल गत्यात्मक विकास। ऑप्शन चौथा है संज्ञानात्मक विकास। अध्यापक साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, विकासात्मक दिशा सूचक। अगला प्रश्न है, विकास में देरी का क्या मतलब है? विकास में देरी का क्या मतलब है? ऑप्शन पहला है बच्चे ने समान उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में विकास कौशल प्राप्त नहीं किए हैं। ऑप्शन दूसरा है अन्य बच्चों के साथ तुलना करना। ऑप्शन तीसरा है बच्चे ने समान उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में विकासात्मक दिशा सूचक जल्दी हासिल किए हैं। ऑप्शन चौथा है बच्चे ने केवल भाषा के विकास में देरी है। बच्चे के केवल भाषा के विकास में देरी है। अध्यापक साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला कि बच्चे ने समान उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में विकास कौशल प्राप्त नहीं किए हैं। अगला प्रश्न है, पहले 1000 दिनों का तात्पर्य है? ऑप्शन पहला है दिव्यांगता का पता चलने के बाद के दिन। ऑप्शन दूसरा है बच्चे के जन्म के बाद के दिन। ऑप्शन तीसरा है बच्चे के बालवाड़ी में प्रवेश करने के बाद के दिन। ऑप्शन चौथा है गर्भधारण की शुरुआत से लेकर बच्चे के 2 साल तक के दिन। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, गर्भधारण की शुरुआत से लेकर बच्चे के 2 साल तक के दिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लाल झंडा सतर्कता संदेश नहीं है? ऑप्शन पहला है यदि बच्चे 5 महीने तक गर्दन नहीं हिला पाता है। ऑप्शन दूसरा है यदि 5 महीने तक बच्चा माँ को नहीं पहचान पाता है। ऑप्शन तीसरा है यदि 5 महीने तक बच्चा गर्दन संभाल पाता है। ऑप्शन चौथा है यदि 5 महीने तक बच्चा ध्वनि की ओर सिर नहीं घुमा पाता है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, यदि 5 महीने तक का बच्चा गर्दन संभाल पाता है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट अधिगम अक्षमता का आरंभिक चिन्ह है? विशिष्ट अधिगम अक्षमता का आरंभिक चिन्ह है। ऑप्शन पहला है भाषा और वाणी में विलंब। ऑप्शन दूसरा है चलने में देरी। ऑप्शन तीसरा है लंबाई में कमी। ऑप्शन चौथा है दृष्टि में कठिनाई। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला,
भाषा और वाणी में विलंब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा TLM अंधेपन बच्चों के लिए सुगम्य है? ऑप्शन पहला है ध्वनि के बिना एनिमेशन, ऑप्शन दूसरा है फ्लैश कार्ड, ऑप्शन तीसरा है चित्रों वाला चार्ट और ऑप्शन चौथा है विभिन्न बनावट और आकृतियों के साथ पहेली या पजल के टुकड़े। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, विभिन्न बनावट और आकृतियों के साथ पहेली या पजल के टुकड़े। अगला प्रश्न है, क्या दिव्यांगता का इलाज संभव है? ऑप्शन पहला है नहीं, ये बिल्कुल भी इलाज योग्य नहीं है। ऑप्शन दूसरा है वैकल्पिक दवाओं के साथ हाँ। ऑप्शन तीसरा है नहीं, यह इलाज योग्य नहीं है लेकिन प्रबंधकीय है। ऑप्शन चौथा है हाँ, यह इलाज योग्य है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, नहीं यह इलाज योग्य नहीं है लेकिन प्रबंधकीय है। अगला प्रश्न है, दिव्यांगता है। ऑप्शन पहला है असामान्यता, ऑप्शन दूसरा है मानव विविधता, ऑप्शन तीसरा है शार्प, ऑप्शन चौथा है अपरिहार्य। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, मानव विविधता। अगला प्रश्न है, क्रॉस डिसेबिलिटीज अर्ली इंटरवेंशन सेंटर अर्थात CDEIC की भूमिका निम्न में से क्या नहीं है? ऑप्शन पहला है उपलब्धि परीक्षण करना, ऑप्शन दूसरा है बच्चों के लिए अधिक विशेष सेवाएं, ऑप्शन तीसरा है हस्तक्षेप के लिए समग्र कार्यनीति, ऑप्शन चौथा है एक छत के नीचे सभी दिव्यांगताओं के शुरुआती हस्तक्षेप को संभालना। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, दिव्यांगता की जल्द पहचान करना और बच्चों को प्रभावी और समय पर सहायता प्रदान करने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन पहला है समझौता, ऑप्शन दूसरा है प्रारंभिक प्रस्तुति, ऑप्शन तीसरा है दवा, ऑप्शन चौथा है शीघ्र हस्तक्षेप। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, शीघ्र हस्तक्षेप। अगला प्रश्न है, लाल झंडा अर्थात सतर्कता संदेश का मतलब होता है? ऑप्शन पहला है लाल रंग का वर्गाकार कागज, ऑप्शन दूसरा है विकासात्मक श्रेणी, ऑप्शन तीसरा है शीघ्र हस्तक्षेप, ऑप्शन चौथा है व्यवहार अथवा विकासात्मक सतर्कता संकेतक। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, व्यवहार अथवा विकासात्मक सतर्कता संकेतक। अगला प्रश्न है, आरंभिक 3 से 5 वर्षों में बच्चों के मस्तिष्क का कितना प्रतिशत भाग विकास होता है? ऑप्शन पहला है 50%, ऑप्शन दूसरा है 85%, ऑप्शन तीसरा है 58%, ऑप्शन चौथा है 100%। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा 85%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पहला है विकास स्थिर है, ऑप्शन दूसरा है विकास सबके लिए समान है, ऑप्शन तीसरा है बच्चे से बच्चे विकास भिन्न होता है, ऑप्शन चौथा है विकास का मतलब है कि हर व्यक्ति एक ही गति से सीखता है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, बच्चे से बच्चे विकास भिन्न होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ECCE से कौन लाभ उठा सकता है? पहला ऑप्शन है उच्च आय वाले परिवारों के बच्चे, दूसरा ऑप्शन है दिव्यांग बच्चे, तीसरा ऑप्शन है 0 से 3 वर्ष के आयु के सभी बच्चे और चौथा ऑप्शन है आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, 0 से 3 वर्ष की आयु के सभी बच्चे। अगला प्रश्न है,
समेकित बाल विकास योजना अर्थात ICDS किस वर्ष से शुरू की गई थी? ऑप्शन पहला है वर्ष 1974 में, ऑप्शन दूसरा है वर्ष 1964 में, ऑप्शन तीसरा है वर्ष 1947 में, ऑप्शन चौथा है वर्ष 1980 में। अध्यापक साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला वर्ष 1974 में। अगला प्रश्न है प्रारंभिक पहचान का लाभ क्या है? ऑप्शन पहला है यह माता पिता के लिए अतिरिक्त बोझ पैदा करता है, ऑप्शन दूसरा है यह दिव्यांग बच्चों के लिए हर्षपूर्ण वातावरण बनाता है, ऑप्शन तीसरा है यह सीखने के लिए मजबूत नींव रखता है और विकास के सभी आयामों में सुधार करता है, और ऑप्शन चौथा है यह आंगनवाड़ी पूर्व प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के कार्यभार को बढ़ाता है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, ये सीखने के लिए मजबूत नींव रखता है और विकास के सभी आयामों में सुधार करता है। अगला प्रश्न है बच्चों का विकास होता है। ऑप्शन पहला है आर्थिक आधारों पर आधारित या आर्थिक कारकों पर आधारित, ऑप्शन दूसरा है अनुमानित, ऑप्शन तीसरा है अप्रत्याशित, ऑप्शन चौथा है सभी बच्चों के लिए समान। अध्यापक साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा अनुमानित। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन ECCE में प्रमुख हितधारक नहीं है? निम्न में से कौन ECCE में प्रमुख हितधारक नहीं है? ऑप्शन पहला है माता पिता, ऑप्शन दूसरा है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ऑप्शन तीसरा है शिक्षक, ऑप्शन चौथा है वकील। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा वकील। अध्यापक साथियों, इस प्रकार से हमने कुछ के सभी 20 में से 20 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके प्राप्तांक आपके सामने आ जाएंगे। साथियों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो निवेदन है वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल जॉयफुल स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।